वेलकम टू द वीकली मार्केट अपडेट। हाजिर हो आपके सामने जिन मार्केट्स में आप लोग एक्टिवली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हो संडे वाले दिन पूरे आने वाले वीक को प्लान करके देने के लिए जिन मार्केट्स को आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उनमें गोल्ड है, यूएसडी जेपीवाई है, यूएस 500 है, बिटकॉइन है और क्रूड ऑयल मार्केट। मेनली इन्हीं मेन स्ट्रीम मार्केट्स के अंदर ज़्यादातर ट्रेडर्स काम कर रहे होते हैं और प्रोफेशनल तरीका भी यही होता है कि क्रिप्टोज़ के अलावा चूँकि मोस्टली मार्केट्स ओवर द वीकेंड्स बंद होती हैं तो बगैर किसी ट्रेड के एक्टिव हुए हम लॉजिकली ऑब्जेक्टिवली रैशनली मार्केट्स को असेस करके अपने डायरेक्शनल बायसेस को बिल्ड कर रहे होते हैं कि भाई फला मार्केट का अगर ट्रेंड बुलिश है तो ये वो एरियाज़ हैं कि जिन एरियाज से हम पॉसिबल बाइंग इस मार्केट में हो सकती है। अच्छा, इस बुलिश मार्केट में ये वो एरिया है कि जिस एरिया की इनवैलिडेशन के ऊपर ये बुलिश ट्रेंड वीक हो सकता है, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बेरिश ट्रेंड आ सकता है। तो डिफरेंट मार्केट्स पे जाके डेली से लेके आवरली चार्ट टाइम फ्रेम तक ये काम हम करेंगे। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप में से वो लोग जो कि प्रोफेशनल लेवल पे काम को सबसे पहले तो बिगिनर लेवल पे काम को सीखना समझना चाहते हैं तो उनके लिए अपनी स्क्रीन पे आप ट्रेडिंग कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट देख रहे हैं, जिसके अंदर पहले मैंने आपको बताया नए बंदे को कि उसने काम कैसे कहाँ स्टार्ट करना है और उसके बाद बिगिनर लेवल पे प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सिखाई समझाएंगे। प्लेलिस्ट कंप्लीट करने के बाद इफ़ यू थिंक ऑन भाई की बातें कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ रहे हैं और हम प्रोफेशनल मेंटोरशिप लेना चाहते हैं तो उसके लिए फिर हमारी एक ऑनलाइन कम्युनिटी है जिसका ज्वाइनिंग प्रोसेस हमारी वेबसाइट सैयदौन.com पे दी है, वेब लिंक डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा और भी बहुत से यूज़फुल लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, जैसे हमारे प्रेफर्ड ब्रोकर का लिंक दिया हुआ है जहाँ पे एक ही ट्रेडिंग वॉलेट से आप फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो, कमोडिटी मार्केट्स में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकते हो। हमारी प्रेफर्ड प्रॉप फर्म का लिंक दिया है और डिस्काउंट कोड्स दिए हैं जहाँ से आप फंडेड अकाउंट ले सकते हो। वीडियो देखने के बाद जाने से पहले उन लिंक्स को आप चेक कर लीजिएगा। आप स्टार्ट कर रहे हैं जी, चलते हैं प्राइस चार्ट्स के ऊपर। अपनी स्क्रीन पे सबसे पहले आप गोल्ड मार्केट से ही चलें, स्टार्ट कर लेते हैं। गोल्ड मार्केट का डेली चार्ट टाइम फ्रेम देख रहे हैं और डेली को मैप करने के बाद विल गो टू 4 आवरली और फिर आवरली चार्ट। और स्विंग ट्रेडिंग जो है वो आवरली से लेके 4 आवर डेली तक होती, वीकली तक होती बेसिकली, लेकिन वीकली चार्ट ऑब्वियसली उसके ऊपर हम नहीं काम कर रहे। डेली चार्ट हमारा एंकर चार्ट है। आइडियली नए लोगों को डेली चार्ट से काम स्टार्ट करके उसके बाद फिर डेली पे अगर 1-1.5 साल आप प्रॉफिटेबल हो गए हैं, काम को सीख समझ गए हैं, फिर यू कैन ड्रिल डाउन टू 4 आवरली या फिर आवरली चार्ट टाइम फ्रेम। डेली चार्ट पे आपने देखा सुपर बेरिश मार्केट है और इस बेरिश मार्केट के अंदर देखें हमने क्या करना है कि हमने सीक्वेंस वाइज चलना है। हमने रैंडम बातें नहीं करनी इस एनालिसिस के अंदर, बल्कि सबसे पहले अपनी स्ट्रैटेजी को डिफाइन करने के बाद हर मार्केट पे अपनी स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करते चले जाना है और इसी तरीके से हमारा ये एनालिसिस वीकली हो जाएगा। बात समझ? तो क्या करना है, टीएलएस, ट्रेंड लेवल सिग्नल, यानी अब ये 4 स्टेप प्रोसेस है। इसको आप नोट कर लो डायरी के ऊपर। इस 4 स्टेप के ऊपर मैंने ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस बनाई हैं, कहेंगे तो दोबारा फिर एक वीडियो डेडिकेटेड इन चार स्टेप्स पे बना दूंगा। क्या करना है जी, सबसे पहले मार्केट के ट्रेंड को देखा लेफ्ट से राइट, मार्केट बेरिश है या बुलिश है, एक काम हो गया। दूसरा काम हमने ये करना है कि उस कीमत का तयन कर लेना है, उस एरिया को हाईलाइट कर लेना है कि जिस एरिया से इस मार्केट के नीचे रहने पे हम इस मार्केट के सेलर हैं, यानी वो एरिया ऑफ इनवैलिडेशन है। अगर उस कीमत से ऊपर मार्केट निकल गई तो हम स्लाइटली बुलिश हो जाएंगे और फिर एक ऐसा लेवल के जिस लेवल से कीमतों के ऊपर जाने पे हम प्रॉपर बुलिश हो जाएंगे इस मार्केट के ऊपर। बात है वो करने। तीसरी चीज़ फिर हमने ये करनी है कि हमने उन लेवल्स को मार्क करना है कि जिन लेवल से पॉसिबल सेलिंग हो सकती है या बाइंग हो सकती है अगर बुलिश ट्रेंड है मार्केट। चौथा काम ये करना है कि फिर उन लेवल्स के ऊपर हमने थ्रू आउट द वीक सेटअप सिग्नल्स का वेट करना है। गोल्ड मार्केट में इट्स अ बेरिश मार्केट और इस बेरिश मार्केट के अंदर कौन से वो लेवल्स और एरियाज़ हैं कि जिन लेवल्स और एरियाज़ से अगर कीमत ऊपर निकल गई तो हम स्लाइटली बुलिश हो जाएंगे इस मार्केट के ऊपर। वो मैंने यहाँ पे ये 2 लेवल्स मार्क किए। ये वाला एरिया 4025 का ये स्विंग पॉइंट डेली पे नज़र आ रहा है आपको। इससे अगर कीमत ऊपर निकल जाती है तो हम स्लाइटली बुलिश हो जाएंगे और इस एरिया से अगर कीमत ऊपर निकल जाती है 4386 तो फिर हम प्रॉपर बुलिश इस मार्केट के हो जाएंगे। फिर ये जो बेरिश ट्रेंड मार्केट का शुरू हुआ है बहुत टाइम से, ऑलमोस्ट इस साल के स्टार्ट से, जब से ईरान यूएस वॉर छिड़ी है, ये ख़त्म हो जाएगा मोस्ट लाइकली। इसके ख़त्म होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक बुलिश ट्रेंड मार्केट का है। तो दोनों अच्छा, अब लेवल्स मार्क करने स्टार्ट कर दो कि जिन लेवल से पॉसिबल सेलिंग हो सकती है। अब सेल अगर हमने करना है उसके 2 तरीके हैं। आप बताओ, वीडियो पॉज करके आपने बताना है क्या तरीके हैं। 2, एक तरीका पुल बैक एंट्री का, एक तरीका ब्रेकआउट एंट्री का। ठीक है, यानी एक बेरिश ट्रेंड मेरे सामने है तो इस बेरिश ट्रेंड में 2 तरीके हैं ना, या तो पुल बैक के ऊपर रेलेवेंट रेजिस्टेंस एरियाज पे ट्रेंड की डायरेक्शन में कीमतों के गिरने के क्लू देने वाली कैंडल की शक्ल को मैं ट्रेड करूंगा, बेरिश पिन बार आ गई जी, पुल बैक ट्रेंड। या फिर इस सपोर्ट एरिया को मार्केट टेस्ट करे और यहाँ पे कंसोलिडेट करके इस सपोर्ट के टूटने को ट्रेड करूंगा, यानी निचली कीमतों से कीमतों के मजीद नीचे ट्रेंड की डायरेक्शन में जाने के क्लू देने वाला प्राइस एक्शन।
ठीक है, उसको ट्रेड इस तरीके से ये आपके पास ये पुल बैक जोन है, ये पुल बैक जोन है, ये ब्रेकआउट जोन है। यानी थ्रू आउट द वीक अगर आप डेली चार्ट पे काम करते हो, डेली चार्ट पे मार्केट पुल बैक देके यहाँ पे कोई कैंडलस्टिक पैटर्न सेटअप दे जो कीमतों के गिरने का क्लू दे, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर रिस्क टू रिवॉर्ड मुझे उस ट्रेड में मिल रहा है, मेरी ट्रेड है वो। या फिर ऑल द वे मार्केट अपसाइड पे जाए, स्लाइटली बुलिश हम मार्केट में हो चुके हैं, लेकिन इस स्विंग पॉइंट से मार्केट सेल से सेटअप दे, उसको भी सेल साइड। या फिर मार्केट इस एरिया को टेस्ट करती है 3888 से लेके 3948, उसके ऊपर सेल साइड में। तो सबसे पहली चीज़ ये कि हमने अपने बायस को बिल्ड कर लिया कि भाई हम इस मार्केट के सेलर हैं। कहाँ तक, कब तक सेलर हैं? जब तक ये वाला स्विंग पॉइंट इंटैक्ट है, जब तक ये वाला स्विंग पॉइंट, तब हम सेलर हैं इस मार्केट, ठीक है। अच्छा, इसी चीज़ को उठा के 4 आवरली पे लेके जाते हैं। 4 आवरली चार्ट पे हमने देखा तो यहाँ भी वही एनवायरनमेंट है, या पुल बैक एंट्री या ब्रेकआउट एंट्री। ये वाला एरिया ये ब्रेकआउट एंट्री का, ये जो मैंने नीचे लाइन लगाई है आपके पास 3942 की, ये वाला। उसके बाद पुल बैक एंट्री अगर हमने लेनी है तो ये वाला एरिया पुल बैक एंट्री का है, ये वाला एरिया पुल बैक एंट्री का है। ये मोस्ट रेलिवेंट लेवल आपके पास आ गया। या फिर जैसे यहाँ पे ये देखो इनसाइड बार पैटर्न है 4 आवरली पे बेरिश फेकआउट सेटअप। अब ये जो कैंडल्स की शक्लें मैं नाम बोल रहा हूँ ना, कैंडल्स की शक्लों का, जैसे बेरिश फेकआउट सेटअप है, पिन बार है, ये सब कुछ यहाँ पे ये ट्रेडिंग कोड्स की प्लेलिस्ट जो स्टार्ट में वीडियो के आपने देखी, ये पढ़ी है यहाँ पे, ये वाली, इसमें सब मैंने आपको बताया समझाया। और जो टेक्निकल नाम कैंडल्स की शक्लों के मैं बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ इस वीडियो में, आप सुन रहे हो ना, बेरिश फेकआउट हो गया, इनसाइड बार हो गया, मल्टीपल इनसाइड बार हो गया, टेल्ड बार हो गया, इस सब इन्हीं नामों के टाइटल्स के साथ वीडियोस वहाँ पे पढ़ी हैं, आप जाके देखो। ये लेवल हो गया, समझ रहे, इस तरह से। तो लेवल्स मार्क करते जाओ, हमें पता है हम सेलिंग वी आर सेलर्स इन दिस मार्केट एरियाज। लेवल्स आप ये देखें, ये वाला लेवल मार्क हो गया, ये वाला लेवल मार्क हो गया है, ये भी एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस है, यहाँ पे देखें ये एक स्विंग सपोर्ट एरिया, ये भी एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस। यहाँ पे अगर सेलिंग सेटअप काम हो सकता है बिल्कुल। उसके ऊपर आवरली चार्ट के ऊपर चलते हैं। आवरली चार्ट पे काफ़ी टाइम लग गया गोल्ड मार्केट पे, एनीवेज इंपॉर्टेंट है। आवरली चार्ट पे आप देखें ये वाली ट्रेंड लाइन यहाँ पे, ये, और एक मैंने वीडियो भी बनाई थी, ये बेरिश पिन बार सिग्नल याद है आपको, ये इंटरसेक्शन यहाँ पे हुआ, ये देख रहे हैं, स्विंग रेजिस्टेंस, स्टैटिक हॉरिजॉन्टल रेड लाइन की रेजिस्टेंस ये वाली, और ये ट्रेंड लाइन सिग्नल आ गया बेरिश पिन बार। फिर इसकी रेंज पे मार्केट आती है, यहाँ पे हो सकता है ट्रेंड कोई सिग्नल आ जाए आपके पास, मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके हो सकता है इस बेरिश पिन बार की रेंज में जाके इसके ऊपर स्टॉप लॉस आप दे दें यहाँ पे, ये भी हो सकता है, समझ रहे। सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, हम ना गोना गो जस्ट कीप गोइंग ऑन दिस। अगली मार्केट भी हमें कवर करनी है, बट आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गई, बात समझ आ गई कि हम इस मार्केट के सेलर हैं। फिर भी गोल्ड की थोड़ी सी रूटीन मैंने चेंज की है। पहले मंडे वाले दिन मैं बिटकॉइन की वीडियो लेके आता था, लेकिन अब मंडे हम गोल्ड करेंगे, तो कल गोल्ड की डेडिकेटेड वीडियो की बारी है। मजीद गोल्ड को स्पेसिफिकली हम गोल्ड के ऊपर डिस्कशन करेंगे कल। USD JPY मार्केट ऑब्वियसली बुलिश मार्केट है भाई, क्या करना है आप बताओ। सबसे पहले क्या काम करना है हमने? सबसे पहले मार्केट के ट्रेंड को देखा, मार्केट का ट्रेंड बुलिश है। अब इस बुलिश ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर दूसरा काम कि जिस कीमत से वो कीमत हाईलाइट करनी है कि जिस कीमत से मार्केट नीचे जाए तो हम इस मार्केट में स्लाइटली बेरिश हो जाएंगे, वो ये वाली कीमत पड़ती, ठीक है। अब दो तरीके, या पुल बैक एंट्री या ब्रेकआउट एंट्री। अच्छा, ब्रेकआउट एंट्री कहाँ पे? ये वाला एरिया बन गया रेजिस्टेंस का, यहाँ पे ऑलरेडी इनसाइड बार पैटर्न आया हुआ है, बिल्कुल ब्रेकआउट ट्रेड किया जा सकता है। आइडियली ये इनसाइड बार पैटर्न बिल्कुल इस रेड लाइन के ऊपर आता तो मज़ा आता, लेकिन चले फिर भी किया जा सकता है। ऑल दो ये अलग बात है कि इस रेजिस्टेंस से बेरिश फेकआउट भी बना सकती है मार्केट बहरहाल। एनीवेज द चांस कुड बी टेकन। पुल बैक एंट्री के लिए ऑलरेडी बेरिश पिन बार सिग्नल एक्टिव है, सॉरी बुलिश पिन बार सिग्नल एक्टिव है। रिट्रेसमेंट रेंज, बाय लिमिट ऑर्डर नीचे, स्टॉप लॉस एंट्री और स्टॉप में जितना फासला, 2-2.5 गुना फासला यहाँ तक। तो ये तो बड़ा एक टेक्स्ट बुक चीज़ है। ये देखो यहाँ पे मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न, हाँ, ब्रेकआउट कितना ज़बरदस्त। फिर उसी ब्रेकआउट की रेंज में मार्केट आई, बुलिश पिन बार अप, ये देख रहे हैं ये वाला रेजिस्टेंस, ये देखें ज़बरदस्त प्राइस एक्शन है इस मार्केट का। बहरहाल एनीवेज 4 आवरलीज़ के ऊपर भी यही वाली चीज़ है, क्या करना है, कुछ डिफरेंस नहीं है। 4 आवरली पे आप जाते हैं, लेवल्स मार्क किए, ब्रेकआउट लेवल मार्क कर लो आप, उसके बाद पुल बैक लेवल मार्क कर लो। यहाँ पे ज़रा नए पुल बैक एरियाज़ आपको मिलेंगे, जैसे एक लेवल ये मिल गया, एक लेवल आपको यहाँ ये, समझ रहे हो, पुल बैक एरिया आपको मिल गया। तो इस पे काम हो सकता है। आइडियली अगर मैंने ब्रेकआउट ट्रेड करना है, आई वुड वेट फॉर प्राइस कि वो यहाँ पे आके ब्रेकआउट देना यहाँ पे, अदरवाइज फिर पुल बैक है तो फिर ये वाला जोन टेरिटरी अच्छी है पुल बैक के लिए। आवरली के ऊपर आप जाते हैं तो यही वाली रेंज थोड़ी सी एक्सपैंड हो जाएगी, आपको कुछ नए एरियाज़ और लेवल्स यहाँ पे देखो मिल जाएंगे, नए लेवल्स मिल जाएंगे, ब्रेकआउट के एरियाज़ पे आपको नए मिल जाएंगे, समझ रहे हैं। यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, ये देखें यहाँ पे नए लेवल्स मिल गए, एक लेवल आपने और मार्क कर लिया, यहाँ पे एक एरिया हम और मार्क करते चलें, ये देख रहे हैं यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेड हो सकता है इसका। पुल बैक के लिए ये जोन है, ये सारे स्विंग पॉइंट्स आपके पास हैं जिनके ऊपर। तो USD JPY मार्केट में हम बायर हैं। और फिर क्या होता है कि संडे की वीकली एनालिसिस के बाद फिर दोबारा हम एनालिसिस करते हैं ना मंडे वेडनेसडे को मिड वीक, तो उसमें जो अभी हम प्लान ऑफ एक्शन बिल्ड कर रहे हैं उसको मजीद हम डिस्कस करते हैं कि भाई हमारा स्टांस वही है या नहीं।
बिटकॉइन मार्केट बेरिश है सबसे पहले, और इस बेरिश मार्केट के अंदर वो कीमत के जिस कीमत से मार्केट के ऊपर जाने पे हम इस मार्केट के सेलर नहीं रहेंगे, वो ये वाली बनती है 6.5 हाईलाइट के लिए। अब जब तक मार्केट इससे नीचे है क्या करना है, सेल करना है, वही वाली बात, या पुल बैक एंट्री या ब्रेकआउट है। अब याद हो गया ना आपको, याद हो गया हाँ, यहाँ पे सेलिंग सिग्नल मिले ये पुल बैक एंट्री होगी, यहाँ पे मार्केट नीचे आके ब्रेकआउट सिग्नल दे ब्रेक डाउन एंट्री होगी। इसी चीज़ को उठा के आप 4 आवर्ली चार्ट टाइम फ्रेम पे, क्या मुश्किल है बताओ, सिर्फ वेट करना है भाई, सिर्फ वेट करना है। थ्रू आउट द वीक इन मार्केट्स के अंदर वेट करना है आपने, और कुछ नहीं करना। ये देखो स्टेपिंग फॉर्मेशन में कितना प्यारा एक बुलिश, ये स्विंग पॉइंट, ये स्विंग पॉइंट, ये स्विंग, सारे स्विंग पॉइंट्स हैं। फिर यहाँ पे मार्केट ने ये रेजिस्टेंस एरिया एक प्लेस कर दिया, ये देख रहे हो यहाँ पे ये येलो लाइन, क्या करना है अब हाँ बिटकॉइन मार्केट में, ये यहाँ पे इनसाइड मल्टीपल यहाँ से यहाँ तक बाइंग हो सकती है, बेरिश पिन बार ऑलरेडी बनी है, या फिर मार्केट डीपर पुल बैक दे, फिर पुल बैक्स के ऊपर काम करो यू नो। अच्छा जी, एक चीज़ और यहाँ पे हमने हाईलाइट करनी है, 4 आवरली पे शायद ये एक 4 आवरली के ऊपर मोमेंटम मार्केट का बुलिश है, लेकिन चूंकि ओवरऑल मार्केट बेरिश है तो इस रेजिस्टेंस के ऊपर ऑलरेडी ये बेरिश पिन बार सिग्नल है, स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम के अगेंस्ट ये सेलिंग सिग्नल है। और बाय द टाइम आपको वीडियो मिलेगी ऑब्वियसली तब तक तो ये सिग्नल का काम मोस्ट लाइकली ये वाली कैंडल क्लोजिंग और बुलिश फेकआउट बना रही है। तो अल्टीमेट अच्छा सेल जोन ये वाला है, ये वाला सेल जोन है। या फिर मार्केट पुल बैक दे तो ये वाले जो लेवल्स हैं यहाँ पे प्राइस एक्शन बाइंग सेटअप सिग्नल के ऊपर शॉर्ट टर्म में बाइंग, आइडियली इनके ब्रेकडाउन्स को हम ट्रेड करना चाहते हैं ऑल द वे यहाँ तक। आवरली के ऊपर भी इसी तरीके से नए लेवल्स मार्क होंगे और उन लेवल्स के ऊपर फिर हम सेल साइड पे काम करना चाहते हैं। ट्यूसडे को बिटकॉइन मार्केट की डेडिकेटेड एनालिसिस की वीडियो की बारी है, मजीद क्लैरिटी होगी। क्रूड ऑयल मार्केट के अंदर बहुत टाइम से मैंने आपको रोका हुआ है कि भाई क्रूड ऑयल के अंदर बिला वजह काम मत करो, कोई पता नहीं है, एक आधी ट्वीट, एक आधी खबर, कोई ऐसी चीज़ होती है उसके ऊपर क्रूड ऑयल मार्केट दरम बरम होती है। और मार्केट में ये वाला एरिया इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट स्विंग एरिया, मार्केट ने इसको डाउन साइड पे ब्रेक करके दोबारा से रिकनेक्शन ऊपर दिया, और ये मल्टीपल इनसाइड बार अप साइड के ऊपर ट्रिगर, ऑल दो रिवर्सल सेटअप नहीं है, ये गैप फिलिंग एरिया है, इसको हम यहाँ पे लगा लेते हैं। तो क्रूड ऑयल मार्केट में हम बुलिश हो जाएंगे, सुपर बुलिश हो जाएंगे अगर मार्केट इस गैप फिलिंग एरिया से ऊपर क्लोजिंग दे देती है और 1-2 दिन ट्रेड होके फिर बाय। लेकिन ऑब्वियसली अगर जंग में सीज फायर या कोई पीस टॉक्स की अगर वो रिज्यूम होने की बात होती है तो फिर ये जो एक बेरिश मार्केट ने मोमेंटम और शॉर्ट टर्म अपना ये ट्रेंड बनाया, ये खुद को कंटिन्यू करता नजर आएगा। और इसी तरीके से शॉर्ट टर्म में 4 आवरली और आवरली में भी देखिए मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट करके अपसाइड पे निकल गई, ये वाला वो जोन है 4 आवरली पे। अगर इस जोन से ऊपर मार्केट क्लोजिंग तो डेफिनेटली पुल बैक्स के ऊपर जो भी रेलिवेंट सपोर्ट एरिया वहाँ पे बाय साइड के ऊपर काम किया जा सकता है। US 500 के अंदर जाएंगे जी। US 500 मार्केट में डेली चार्ट से हम स्टार्ट करते हैं, बस आखिरी मार्केट है हमारा, एनालिसिस कंप्लीट होने वाला है। और US 500 मार्केट बस लोडिंग में थोड़ा सा टाइम ले रहा है, आई एम नॉट श्योर व्हाई। चलें जी, डेली चार्ट टाइम फ्रेम US 500 का, इसमें भी आपने देखा बुलिश मार्केट है। इस बुलिश मार्केट के अंदर क्या करना है, ब्रेकआउट एरियाज़ को मार्क कर लो और पुल बैक एरियाज़ को मार्क कर लो। और ये जो पुल बैक जोन मैंने मार्क किया आपके सामने अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, यही वो स्विंग पॉइंट है कि जिस स्विंग पॉइंट से कीमतों के नीचे जाने पे हम इस मार्केट के बायर शॉर्ट टर्म में नहीं रहेंगे, हमारा स्टांस जो है थोड़ा सा बेरिश साइड पे शिफ्ट होगा। तो इसमें क्या करना है, डेली चार्ट पे अगर काम कर रहे हो, यहाँ पे इनसाइड मल्टीपल इनसाइड बार ब्रेकआउट है, पुल बैक मार्केट देती है तो कोई बाइंग सेटअप सिग्नल, रिवर्सल सेटअप सिग्नल, उसके ऊपर हम बाय साइड पे काम करेंगे। अब देखिए ब्रेकआउट ट्रेड अगर आपने करना है, डिफरेंट तरह की कैंडल्स की शक्लें हैं जो ब्रेकआउट ट्रेडिंग के ट्रिगर के तौर पे इस्तेमाल होती हैं। पुल बैक के आप पुल बैक लेना है अपने, डिफरेंट कैंडल्स स्टिक पैटर्न्स है जो पुल बैक ट्रेडिंग के ट्रिगर के तौर पे इस्तेमाल होती हैं। और वो सब चीज़ों को कैटेगराइज करके ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट में मैंने आपको समझा सिखा दिया। और शॉर्टर टाइम फ्रेम्स पे भी डेफिनेटली वही काम है आपने, नए जैसे 4 आवर लिया तो यहाँ पे ये वाला स्विंग पॉइंट प्लेस हो गया, हाँ ये वाला एरिया प्लेस हो गया, यहाँ पे कुछ सिग्नल आता है आपको बाइंग सिग्नल, बिल्कुल बाय साइड पे काम किया जा सकता है। यहाँ पे रेजिस्टेंस एरियाज़ नए, इसी तरीके से आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे भी नए एरियाज़ प्लेस होंगे। फॉरेक्स फैक्ट्री पे एज सच कोई इंपॉर्टेंट US की तरफ से इकोनॉमिक इंडिकेटर कमिंग वीक में नहीं है। और मेनली जो ड्राइवर मार्केट का रहेगा वो ये ईरान US वॉर सिचुएशन, जो कि ट्विटर के ऊपर आपको और ये फॉरेक्स फैक्ट्री डिफरेंट मीडिया आउटलेट्स पे आपको खबरें मिलती रहती हैं। इसमें वही वाली चीज़ है, वॉर एस्केलेटेड रहती है तो बिटकॉइन, गोल्ड, इन मार्केट्स के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। ऑयल ड्रिवन इन्फ्लेशन के खदशात की वजह से फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका के इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने या कम ना करने की एक्सपेक्टेशन पे इन मार्केट्स के अंदर वो जो US
डॉलर के अगेंस्ट उनके ऊपर हमें प्रेशर पड़ता नज़र आएगा। और वॉर की सिचुएशन की बेहतरी या सीज़ फायर या पीस टॉक्स रिज्यूम होने की ख़बरों के ऊपर बिटकॉइन गोल्ड दोनों मार्केट्स के अंदर हमें एक रैली, शॉर्ट टर्म रैली नज़र आ सकती है। ख्याल रखें अपना, शुक्रगुजार हो आपने वक्त निकाला वीडियो देखने के लिए। आज की इस एनालिसिस वीडियो का फीडबैक कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर देने। और जैसे मैं आपको स्टार्ट में कह रहा था, देखने के बाद वीडियो और जाने से पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए मैंने बहुत से यूज़फुल लिंक्स रखे हैं, उनको भी आप जाते आते चेक कर लीजिएगा। कल मिलते हैं गोल्ड के डेडिकेटेड एनालिसिस की वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, ख्याल रखें अपना, इजाज़त दें मुझे, बाय बाय।